तो नजर आना चाहिए अगर तुम खुश हो तो। अगर ये कलीसिया खुश है तो नजर आना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा था पतरस को, मैं ऐसी कलीसिया बनाऊंगा अधोलोक के फाटक उसमें प्रबल ना होंगे। हमें लगता है कि परमेश्वर ऐसी बात कर रहा है कि अधोलोक आएगा और उसका कोई बंधन कलीसिया पे नहीं चलेगा। नो नो नो, परमेश्वर ऐसी बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है अधोलोक के फाटक। जब आप दूसरे शहरों में जाते थे तो फाटक आपको रोकते थे, बॉर्डर रोकता था। परमेश्वर ने कहा कि ऐसी कलीसिया मैं बनाऊंगा कि शैतान जितने मर्जी फाटक लगा दे, तुम उसके फाटकों को चकनाचूर करके आगे बढ़ोगे। ये वो कलीसिया नहीं है जिससे जो शैतान से डरेगी, ये वो कलीसिया जिससे शैतान डरेगा और उसके फाटकों को हम नाश करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा ये वो कलीसिया के अधोलोक के फाटक कभी भी ट्रबल ना करेंगे, कभी प्रबल ना होंगे। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा था, उसने कहा था स्टैंड स्टिल। उसने कहा था खड़ के परमेश्वर के कामों को देख। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और वो तुम्हारे आगे आगे जाएगा। वो तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो वचन शुरू करने से पहले एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं। भजन संहिता 110 उसकी 1 आयत में लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक तेरे शत्रुओं को मैं तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। लूका 22:69 में लिखा है, अब से मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की और दाहिनी ओर वो बैठा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया, मरकुस 16 उसकी 19 आयत, और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। पहला पतरस 3 उसकी 22 में लिखा है, वो स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। आप जब भी यीशु मसीह को देखेंगे, आप देखेंगे वचन में हमेशा वचन ने यह कहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। अलग अलग जगह पे पुराने नियम में दाऊद ने कहा, नए नियम में पतरस ने कहा, यीशु मसीह ने खुद कहा कि वो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। लेकिन जब आप प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, उसकी 7 बाब में उसकी 54 से 60 आयत में लिखा, जब वो स्तिफनुस प्रचार कर रहा था तो वो बातें सुनकर जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे। यहां पर वचन कहता है कि परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तिफनुस के द्वारा परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा गया, जो कि वचन कहता है कि वो बैठा हुआ था। हर जगह उसको बैठा हुआ दिखाया गया बाइबल में। लेकिन जब स्तिफनुस को पत्थरवाह किया जा रहा था और वो शहीदी प्राप्त करने को था, तो वचन कहता है कि वो परमेश्वर की दाहिनी ओर जब उसने देखा तो यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखा। क्योंकि वचन ये भी कहता है कि यीशु मसीह मेरा और आपका वकील भी है, वो हमारा लॉयर भी है। जब वो आपकी लाइफ पर किसी मुसीबत को देखता है तो आपके केस को डिफेंड करने के लिए वो खड़ा होता है। आज मैं आपकी लाइफ के लिए यीशु मसीह को खड़ा हुआ देख रहा हूं और वो आपकी लाइफ का हर एक केस खड़ा हुआ मैं हल करता हुआ देख रहा हूं, उसको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप सोच रहे हैं कि आप एक आम व्यक्ति हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, स्तिफनुस कोई प्रेरित नहीं था, एक खाना बनाने वाला व्यक्ति था। चर्च में उसको खाना बनाने के लिए चुना गया था। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ और उसने प्रचार किया। और बाइबल कहती जब उसको पत्थरवाह किया जा रहा था तो उसने कहा, परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हो सकता वो पौलुस की तरह कहता कि मैं मरने के लिए अभी तैयार नहीं हूं, मुझे प्रचार करना है, तो वो ना मरता। लेकिन उसने कहा परमेश्वर मैं आने के लिए तैयार हूं। उसने परमेश्वर को दाहिनी ओर खड़े हुए देखा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपका वकील आपके लिए खड़ा रहता है हर वक्त। जब कोर्ट में जज और दूसरे पक्ष आपके खिलाफ मुकदमा करता है तो जज बैठा रहता है और आपका वकील जज के सामने खड़ा रहता है। मैं जीसस को आपके लिए खड़ा हुआ देख रहा हूं और आपकी लाइफ का हर वो मसला
यीशु मसीह उस शर्मिंदगी को ना, बाइबल में लिखा है परमेश्वर के घर में किसी का पक्षपात नहीं है। जब परमेश्वर ने स्तिफनुस के दिल को खुला हुआ देखा और स्तिफनुस को अपने नाम के लिए सताया हुआ देखा तो वो खड़ा हो गया। जब लोग आपको परमेश्वर के नाम के लिए सताएंगे तो याद रखना, जीसस आपके लिए बैठा नहीं है, वो खड़ा हुआ है आप लोगों के लिए स्पेशली, और आपकी लाइफ में वो बड़ा काम करने जा रहा है। मैं आपको फिर से प्रोफेसी कर रहा हूं, आप उस वकील को जो इस दुनिया का सबसे महंगा और सबसे कीमती लेकिन आपके लिए फ्री वकील है। सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील को अच्छे को मिलना हो तो पहले दूसरे वकीलों को करना पड़ता है उनसे मिलने के लिए। 25-50 लाख रुपए एक हेयरिंग का खर्चा देना पड़ता है। वकीलों की वैल्यू समझ आ जाती है लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाके। इमेजिन करो जीसस क्राइस्ट किस लेवल का वकील होगा, वो किस लेवल का सामर्थी परमेश्वर हमारा वकील होगा जो आपके लिए। वकीलों की वैल्यू समझ आ जाती है लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाके। इमेजिन करो जीसस क्राइस्ट किस लेवल का वकील होगा, वो किस लेवल का सामर्थी परमेश्वर हमारा वकील होगा जो आपके लिए अवेलेबल है। और मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं, अगर आप जीसस के बच्चे हैं वो आपके लिए खड़ा भी रहेगा और वो आपके लिए खड़ा भी है। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। जीसस को मालूम था कि स्तिफनुस मेरे पास आने के लिए तैयार है और वो रेडी था खड़ा होकर उसका वेलकम करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप में से बहुत से लोग हैं जो रूहों को बचाएंगे, आप में से बहुत से लोग हैं जो समाचार का प्रचार करेंगे, और जब आप हेवन जाएंगे, हेवन आपका वेलकम कर रहा होगा। जीसस स्टैंडिंग ओवेशन के साथ आपको मिल रहे होंगे। मैंने कहा यीशु मसीह खड़े होकर तालियों के साथ आपका स्वागत करेंगे जब आप स्वर्ग में जाएंगे। इससे बड़ा आदर और किसी चीज में नहीं है कि वो जीसस खुद खड़ा होकर आपको स्टैंडिंग ओवेशन दे। आप किसी जगह में जाते हैं, लोग आपको स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, कहते क्या काम किया है, लोग खड़े होकर आपका स्वागत करते हैं। जीसस स्वर्ग में खड़े होकर आपका स्वागत करेंगे जो उसके नाम के लिए दुख उठा रहे हैं, जो रूहों को बचा रहे हैं, जो परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, जो सताव को सह रहे हैं, जो वफादार रहे हैं दुखों में भी। मैंने कहा वो खड़ा होकर आपका स्वागत करेगा, वहां पे आपका स्टैंडिंग ओवेशन करेगा। आप आम व्यक्ति नहीं हैं, आप आम व्यक्ति नहीं हैं, आप स्पेशल हैं जीसस की निगाहों में। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आप स्पेशल हैं, मैं आपको बता रहा हूं। स्तिफनुस ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक खाना बनाने वाला व्यक्ति वो जीसस को खड़ा हुआ देखेगा, जबकि हर एक प्रॉफिट ने जीसस को बैठा हुआ देखा है। जीसस ने खुद कहा है कि तुम अब सर्वशक्तिमान को उसके दाहिनी ओर बैठा हुआ देखोगे, बादलों पे आता हुआ देखोगे। लेकिन जैसे स्तिफनुस का समय आया, जब आपकी लाइफ में परीक्षाएं होती हैं, आपकी लाइफ में दुख होते हैं, परमेश्वर के नाम के कारण आपको सताया जाता है, तो याद रखें जीसस जो आपका लॉयर है वो आपके लिए खड़ा है। जीसस आपका वेलकम करने के लिए तैयार है, वो आपको इज्जत देने के लिए तैयार है। बाइबल कहती है। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। यीशु मसीह ने जो लाइफ हमारे लिए सोची है, जो इमेजिनेशन वो हमारे लिए करता है, आप अपने बच्चों के लिए इमेजिन करते हैं। जब वो छोटे होते आप इमेजिन करते हैं ये बड़ा होकर पास्टर बनेगा, ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर, जो भी आप इमेजिन करते हैं अपने बच्चों के लिए। मैं जब ये बड़ा होगा मैं इसे एक अच्छा व्यक्ति, अच्छी औरत के रूप में देखना चाहता हूं। अब इमेजिन करते हैं अपने बच्चों के लिए। वचन कहता है जो इमेजिनेशन परमेश्वर तुम्हारे लिए करता है, जो कल्पनाएं परमेश्वर तुम्हारे लिए करता है, वो तुम्हारी लाभ के लिए है, हानि के लिए नहीं। जो परमेश्वर तुम्हारे लिए सोचता है कि मैं अपने बच्चे को आने वाले 10 सालों में यहां देखना चाहता हूं, आने वाले 15 सालों में यहां देखना चाहता हूं, फ्यूचर में मैं इसको यहां देखना चाहता हूं। बाइबल कहती है वो कल्पनाएं, वो योजनाएं जो यहोवा तुम्हारे विषय में करता है, वो तुम्हारी लाभ के लिए, हानि के लिए नहीं। आपको लगता है कि क्या परमेश्वर आपको जानता है? आप एक गरीब फैमिली से हैं, आप बहुत ही दुखी हैं, लेकिन बाइबल कहती है वो स्तिफनुस को जानता ही नहीं था, बल्कि उसके लिए खड़ा था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद अपनी सीट पर खड़ा था, बैठा नहीं था। वो बैठकर नहीं देख रहा था, वो खड़ा होकर देख रहा था।
एक व्यक्ति के लिए। आज जब वैज्ञानिक स्टडी करते हैं और दुनिया को खोज रहे हैं और यूनिवर्स को खोज रहे हैं, तो क्या पा रहे हैं कि यूनिवर्स इतना बड़ा है, मल्टी यूनिवर्स आगे के आगे इतना बड़ा है कि धरती एक मिट्टी के कण के भी बराबर नहीं है पूरे यूनिवर्स के मुकाबले में। जिसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, वो एक व्यक्ति के लिए अपनी सीट पे, अपने सिंहासन पे बैठा नहीं रहा, वो खड़ा रहा। वो बार बार आपको साबित करता है कि वो आपसे प्रेम करता है। उसने आपके लिए जान दी, उसको जान देने की जरूरत नहीं थी। वो शैतान को पनिश कर सकता था, लेकिन बाइबल कहती वो तुम्हारे लिए ही पृथ्वी पर आया, कि तुम ना कहो कि परमेश्वर ने इंसान बनाकर बुरा किया। परमेश्वर क्या जाने इंसान की मुसीबतें, वो खुद इंसान बना। मनुष्य के बीज से नहीं जन्मा, कुंवारी के बीज से जन्मा, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। उसे धरती पर आने के लिए एक गर्भ के जरिए ही आना था ताकि वो नेचुरल बर्थ हो, लेकिन मनुष्य के बीज से नहीं आना था ताकि वो सुपर नेचुरल बर्थ भी हो। इसलिए उसे मनुष्य का पुत्र भी, मनुष्य के बीज से नहीं का पुत्र भी कहा। ईश्वर का पुत्र था अपने स्वर्गीय पिता से। हालेलुया। अब अगर आप इस बात को समझ जाएं कि अगर परमेश्वर एक खाना बनाने वाले इवेंजलिस्ट के लिए खड़ा हो सकता है, अपने सिंहासन पर खड़ा होकर उसको देख रहा है कि मेरा बेटा मेरे पास आ रहा है, मैं इसको वेलकम करने के लिए तैयार हूं। या आपकी लाइफ में जब कोई मुसीबत होती है, आपकी लाइफ में कोई परीक्षा होती है, जीसस को सब मालूम होता है और वो देखता है और वो खड़ा होकर देखता है। कई बार वो परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है। जब जीसस क्राइस्ट ने दुनिया बनाई थी, वर्ल्ड बनाया था, वचन कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में यीशु था और यीशु परमेश्वर के साथ था। इब्रानी भाषा की बाइबल भी यही कहती है कि गॉड्स, यानी एक जन से ज्यादा वहां थे। परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, तो लिखा वचन के बिना कुछ भी उत्पत्ति नहीं हुआ। तो वचन ने यानी जीसस क्राइस्ट के बिना कुछ भी उत्पत्ति नहीं की गई, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि यही प्रभु, यही जीसस जो मेरी जुबान है, जो मेरा वचन है। आदमी की बोलते ना एक ही जुबान होती, तो परमेश्वर की एक ही जुबान है जिसका नाम जीसस है, कि इस जुबान को मैं धरती पर देहधारी होकर भेजूंगा और ये मनुष्यों के लिए मारा जाएगा। तो इसीलिए उसने पहले से ही इंतजाम कर दिया था कि मैं वचन धरती पर जाऊंगा और लोगों के लिए मारा जाऊंगा। और उसने मनुष्य का अवतार लेकर वो आया, मारा गया। वही परीक्षाएं सही जो आपने सही। वो भूखा रहा 40 दिन 40 रात, उसने भूख को सहा। रोगी रहा, बाइबल कहती है कि जब क्रूस पर उसको लटकाया गया तो लिखा रोग से उसकी जान पहचान। हम किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, और हर एक विश्वासी जब प्रभु में आता है ना, तो प्रभु को परखता है, हर चीज में टेस्ट करता है। हम किसी नए व्यक्ति को प्रभु के बारे में बताते हैं तो वो एकदम से विश्वास नहीं करेगा। वो हमारे जीवन को देखेगा, आपके जीवन को देखेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, ये कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, ये किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। फिर वो बार बार अपने काम पे सोचेगा कि यार मेरे भी साथ ऐसा हो सकता है क्या मेरे जीवन में भी बात हो सकती है, मेरे जीवन में भी ये जो समस्या है हट सकती है। तो बार बार वो क्या है, अविश्वास में जाएगा, बार बार वो संदेह करेगा, पर वो कोशिश करेगा कि जो प्रार्थना ये कर रहे हैं वो सच में पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। वो वेट करेगा। अगर आप कोई सब्जेक्ट के लिए उसके सामने प्रार्थना कर रहे हो तो वो पूरा वेट करेगा कब ऐसा होगा, क्या सच में होगा या नहीं होगा। पर जब आपकी प्रार्थना परमेश्वर पूरी करेगा और उस व्यक्ति के आंखों के सामने करेगा, तब वो व्यक्ति विश्वास करेगा कि हाँ प्रभु, इनका प्रभु सच्चा है, जो असंभव था वो संभव हुआ है। और जब तक उस प्रैक्टिकल को वो नहीं कर ले, आपके सामने मतलब वो होता हुआ नहीं देख ले, तब तक वो व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा। दूसरा, जब आपके जीवन में उसने देख लिया, अब वो फिर आजमाया कि अब वो मेरे जीवन में प्रभु, उनका जो प्रभु है वो मेरे जीवन में काम करता है कि नहीं। तो वो अपने आप को भी चेक करेगा, मतलब प्रभु को चेक करेगा अपने जीवन में। तो वो कोई ना कोई सब्जेक्ट को लेगा और उसके लिए आपसे प्रार्थना कराएगा और वो खुद भी प्रार्थना करने का बोलेगा। वो प्रार्थना कर लेगा पर संदेह करेगा, प्रार्थना कर लेगा पर संदेह करेगा। पर आप संदेह नहीं करोगे, आप विश्वास करोगे। आप संदेह करोगे क्या?
नहीं। नए व्यक्ति ने तो प्रार्थना कराई कि जैसे हो सकता है कि उसका कोई बीमारी है, फुंसी हो गई, ठीक नहीं हो रही, बहुत समय से पस बने आ रहा, उसके लिए उसने प्रार्थना कराई। अब वो तो परेशान है उसी समस्या से, पर अगर आपको उस पर पूरा विश्वास है, उस प्रभु पर, कि इसके जीवन में भी काम होगा, तो वो आपके विश्वास के द्वारा वो चंगा हो जाएगा। और जब वो आपके विश्वास के द्वारा वो व्यक्ति चंगा होगा, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक छोटा सा विश्वास आएगा कि हाँ, इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु ने मुझे चंगा करा। फिर वो आपको नहीं पता कि तीसरी बार खुद से वो कोई ना कोई सब्जेक्ट लेके परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, और जब तीसरी बार परमेश्वर उसकी सुनकर और वो काम को पूरा कर देगा, तब वो आपको आके गवाही देगा कि हाँ, यीशु सच्चा है। अब क्या होगा, तीसरी बार के बाद चौथी बार वो अंधा विश्वास करेगा। अब वो चौथे को बोलेगा, क्या समस्या तेरे जीवन में, चल मेरे को बता, नोट डाउन करेगा। अब वो प्रार्थना करेगा, यीशु से काम होगा। अब वो इतने विश्वास के साथ लोगों को बताएगा कि प्रभु यीशु जो है चंगा करने वाला है, प्रभु यीशु बचाने वाला है, प्रभु यीशु ने मेरी प्रार्थना सुनी, मेरी बीमारी को चंगा करे, वो आपको भी ठीक करेगा। और वही विश्वास जीवन भर अगर वो बना के रखता है, तो वो एक सच्चा विश्वासी है। हालेलुया, हालेलुया। पर क्या होता है, जैसे जैसे प्रभु हमारी सुनने जाता है, सुनते जाता है, हम लोग धीरे धीरे आदी हो जाते हैं। हमने प्रार्थना करी, एक दो दिन में जवाब आ जाएगा, हम लोग आदी हो जाते हैं। फिर हम उस प्रकार का जो प्रेम है ना प्रभु से, वो नहीं रखते। हम लोगों को अपनी गवाही बताना बंद कर देते हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, हम लोगों को कहीं ना कहीं इंकरेज करना बंद कर देते हैं, हम खुद भी इंकरेज करना बंद हो जाते हैं। तो अब क्या हुआ है, तो हमारा विश्वास है ना ठंडा हो गया। अभी तक हम भरपूर विश्वास के साथ सब चीजों को कर रहे थे, ये अरे स्पाइडरमैन की शक्ति क्या है, वो ऐसे हाथ करेगा और जाला निकल जाएगा और वो चक्के कहीं भी चल जाएगा, ये उसकी शक्ति है। परमेश्वर ने आपको भी एक शक्ति दी है कि आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर उसको कर देगा। तो हम अपनी शक्ति को क्यों खोए, हम लोग अपनी शक्ति को क्यों खोए। हमें आज भी उस परमेश्वर पर वही पहला सा विश्वास, जब हमने पहली बार प्रभु को पाया था, और परमेश्वर जब हमारी तीसरी टेस्टिंग में जब हमने प्रभु को पखरा पाया और हमारे जीवन में परमेश्वर ने काम करा, उसके विश्वास को हमेशा बनाए रखने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? यस। नींद तो नहीं आ रही किसी? आ रहा नींद आ रही तो जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। तो हम एक वचन पढ़ेंगे, और उस वचन में एक अंधा व्यक्ति है जिसने प्रभु को इतने शोरगुल में, इतने लोगों की भीड़ में, जब उसको देख नहीं सकता है प्रभु को, तब भी उसने प्रभु को पुकारा, और उस पुकार में परमेश्वर ने उसको चंगा दी। ठीक है, ये था अंधा बर्तिमाई। और उसके विषय में लिखा है मरकुस उसका 10वां अध्याय, उसके 46 पद में हम देख सकते हैं। सब निकालने पहले फिर हम इसको पढ़ेंगे। मरकुस 10 निकाल समझ मैं पढ़ देता हूँ। 46 यहां से पढ़ रहा हूं आगे। अंधे बर्तिमाई का दृष्टांत। फिर वे यरीहो में आए, और जब वह उनके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तीमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। स्टोरी स्पष्ट है, हमको सब समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। पर समझने वाली बात यह है कि यीशु मसीह ने क्या कहा। आप इसका जो 52वां पद है, इसमें लिखा है, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा। किसने करा है? विश्वास यीशु मसीह ने। विश्वास के द्वारा चंगा यीशु मसीह ने कराया, पर इस विश्वास में कि यीशु मुझे चंगा कर सकता है, उसने उतने जोर से पुकारा। और लिखा गया यहाँ पर, देखो आप, जब वो यरीहो में आए, तब वहां और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। जब भीड़ जाती है ना बहुत सारी, तो भगदड़ होती है, आवाज बहुत ज्यादा होती है, शोरगुल होता है। तो रैली निकलती है तो कितनी आवाज होती है।
उस आवाज में भी उसने कितनी जोर से चिल्लाया होगा कि यीशु मसीह ने सुन लिया। और लोग बोले कि चुप रहे, मतलब उसने उसके हाई लेवल का जो चिल्लाना होगा उसका, उससे चिल्लाया उसने। वो चिल्लाया क्या उसने? हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर मुझे चंगा करने बोला उसने। दया कर। क्या बोला उसने? दया कर मुझ पर। हालेलुया। हालेलुया। नोट करना इस बात को, उसने बोला हे दाऊद की संतान मुझ पर दया दया कर। अगर वो पुकार बोलता हे यीशु दाऊद की संतान मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, तो हो सकता है शायद वो चंगा ना हो पाता, पर उसने बोला मुझ पर दया कर। दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। हालेलुया। तब क्या हुआ कि लोगों ने उसे बुलाया, उसको बोला कि ढांढस बांध, उठ, वो तुझे बुलाता, तेरी लॉटरी लग गई बेटा। उनको भी विश्वास था, उन लोगों को भी विश्वास था कि ये आज चंगा हो जाएगा, तो उसको लोगों ने उठाया। और एक वाक्य और इसलिए कि 50वें पद में लिखा है, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। जो कपड़ा उसको पिलाया जाता था उस समय, जो गरीब जो भिखारी लोग होते थे उनको एक अलग सा वस्त्र डाला जाता था ताकि उससे लोग जो है उनको भिखारी जाने। उसने अपना वो वस्त्र फेंका, मतलब अभी अंधा है, उसने यीशु मसीह को देखा नहीं है, वो जानता नहीं यीशु मसीह कैसे दिखता है, वो ये नहीं जानता क्या हो रहा है। उसने कहीं ना कहीं यीशु मसीह का नाम सुना था कि वो चंगा करने वाला है। और जब उसको ये पता लगा कि आज मेरे रोड से या मैं जिस जगह पे बैठा हूँ वहां से यीशु मसीह जाने वाला, तो उसने अंधेपन में ही जोर जोर से पुकारना शुरू करा। क्योंकि अगर वो समय वो नहीं पुकारता तो हो सकता है जीवन भर वो अंधा ही रहता, और परमेश्वर ने उसको चंगा करा। तो बताओ ये अंधा विश्वास था कि नहीं था? हाँ। अंधा विश्वास था कि नहीं था? हाँ। हमारा विश्वास कैसा? हम तो देखते, हमने तो इतनी सारी गवाहियां देखी, अपने इतने सारे चमत्कार देखे, फिर भी हम कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि यार काश ऐसा होगा कि नहीं होगा। वो तो अंधा था, उसने कोई चमत्कार देखा नहीं, उसने सिर्फ कानों से सुना था कि यीशु मसीह चंगा करता है। हालेलुया। हालेलुया। आज ये अंधा विश्वास प्रभु हमसे भी चाहते हैं। क्यों यीशु मसीह बोलता है कि तुम जब बोलोगे इस पहाड़ से उखड़ जा तो उखड़ जाएगा। किसी भी समस्या का पहाड़ क्यों ना हो, बीमारी का पहाड़ क्यों ना हो, तो पूरे विश्वास के साथ और अंधे विश्वास के साथ बोलोगे अरे मेरा यीशु उखड़, उसको उखड़ना ही पड़ेगा। अगर हम उसको पालने पोसने लग जाएंगे ना तो कभी नहीं जाएगा, उसको भगाना है। हालेलुया। हालेलुया। तीमाई के बेटे बर्तिमाई को उस दिन चंगाई मिल गई। यीशु मसीह ने कहा कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और ये चंगाई केवल चंगाई नहीं थी, एक दया थी। और उसके बाद में उसने जो करा है उस पर नोट करना। आखिर में क्या लिखा है 52वें पद को अगर हम फिर से कोई कर दीजिए जोर से। यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला उसको? चला जा। कहाँ जा? अपने घर जा, अपने लोगों में जा, जिनको तू नहीं देखता जा, देख, मिल। पर उसने क्या करा? अब वो उसके पीछे हो लिया। ये उसकी चंगाई का, हमेशा की चंगाई का एक सबूत है कि वो उसके पीछे हो लिया, मतलब अब वो चले गया। अब एक दृष्टांत और देखेंगे हम, जो सेम ऐसे ही दृष्टांत है और वो व्यक्ति देख सकता है। वो व्यक्ति धनाढ्य है, वो भी यीशु मसीह के पास में आता है और यीशु मसीह उसके लिए भी रुकता है। ठीक है। वो कहाँ मिलता हूँ मैं? इसकी जस्ट पीछे आएंगे हम। मरकुस उसका 10वां अध्याय उसके 17 पद से हम आगे तक पढ़ेंगे। यहाँ पर हेडिंग पढ़ना है पहले, धनी युवक और धनी जीवन।